नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। चलिए भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है अंत। दोस्तों, ये दिव्य चरण का दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है, दिव्य चरण कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले जाकर के पढ़िए, तभी आप इस पूरे कॉमिक्स के कैरेक्टर को अच्छे से जान पाएंगे और कॉमिक्स आपको अच्छे से समझ में आएगी। दिव्य चरण जो है वो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। आई बटन पे आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। इसका कवर पेज देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। योगी पूज्य चरण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए भगवान विष्णु ने यह नहीं सोचा होगा कि जो दिव्य शक्ति वे योगी के चरणों में डाल रहे हैं वह विश्व कल्याण में नहीं, योगी के गर्भ कल्याण के काम में आएगी और विकास नगर राज्य पर प्रलय बनकर बरसेगी, तबाही मचाएगी विकास नगर के चप्पे चप्पे पर और धारण करेगी विराट वामन पग का रूप, करने भोकाल का अंत। बीतते हुए हर क्षण के साथ योगी के वामन पग का भार मुझ पर अधिक और अधिक बढ़ता जा रहा है और मेरी शारीरिक शक्ति छीन होती जा रही है। भगवान विष्णु की वामन पग शक्ति के नीचे कुचलकर आज मेरा अंत निश्चित है और मेरे अंत के पश्चात निश्चित है विकास नगर का अंत। और विकास नगर के साथ ही अंत हो जाएगा उसकी प्रजा का, जो मुझे अपना रक्षक समझती है, जिसके रक्षा का मैंने वचन दिया हुआ है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कीड़े मकोड़ी की तरह योगी के वामन पग के नीचे दबकर नहीं मरने दूंगा विकास नगर की प्रजा को। विकास नगर और उसकी प्रजा को बेसहारा छोड़कर मरना भी गवारा ना था भोकाल को। इसलिए जिंदगी के लिए किए जाने वाला उसका संघर्ष और तेज हो गया। मृत्यु से बचने की उसकी इच्छा और प्रबल हो गई। लेकिन भगवान विष्णु की उस शक्ति से बचना इतना आसान कहाँ था। जिंदगी और मृत्यु के बीच चलते इस संघर्ष का निर्णय शीघ्र ही हो गया। शक्तिशाली वामन पग एक झटके से जमीन पर जा लगा। धरा के सीने को कुचल डाला उसने। लेकिन विकास नगर के उस रक्षक ने स्वयं को कुचलने से बचा लिया था। उफ, अगर सही समय पर परहरा से सुरंग बनाकर बचने का विचार मेरे मस्तिष्क में ना आता तो निश्चित था मेरा अंत। परंतु अपने अंत के भय से मैं बचकर नहीं भागूंगा। योगी दिव्य चरण की शक्तियों का डटकर सामना करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे लहू का अंतिम कतरा भी मेरे शरीर से निकलकर माटी में नहीं मिल जाता। भोकाल की उस प्रतिक्रिया ने योगी दिव्य चरण का ध्यान उसकी तरफ खींचा। ओह, तो तू अभी तक जीवित है कीड़े? हाँ रिसीवर, और मेरे साथ ही जीवित है मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान। इसलिए मैं आपके साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे विवश मत कीजिए कि मैं आप पर प्रहार करूँ। ओह, हमारे चरणों को इन तुच्छ शिकंजों में फंसाकर तू ये समझ रहा है कि तूने हमें विवश करने के लिए हम पर प्रहार कर दिया? इनसे तो हम क्षण भर में मुक्त हो सकते हैं। शिकंजे से बचने के लिए योगी अपने चरणों को छोटा कर रहे हैं। यही तो मैं चाहता था, क्योंकि फिलहाल इनसे छुटकारा पाने की मैंने जो योजना बनाई थी उसके लिए इनके चरणों को सामान्य होना अति आवश्यक था। इधर भोकाल ने अपनी ढाल संभाली, उधर योगी दिव्य चरण ने अपने चरणों को सामान्य करके उन्हें शिकंजे से छुड़ाया। अब देखने वाली थी भोकाल की तेजी। क्षमा करें रिसीवर, आपसे छुटकारा पाने की मैंने जो योजना बनाई है उसमें आपके शरीर को इन रस्सियों से बांधना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बांधकर बेबस करने के पश्चात ही मैं आपके शरीर को अपनी उड़ने वाली ढाल पर ढाल सकूंगा और फिर आपके सहित उस ढाल को वनों की तरफ उछाल सकूंगा। वहां पहुंचने के पश्चात मेरी ढाल आपके नीचे से स्वयं ही अदृश्य हो जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे। इससे आपको थोड़ी चोट तो अवश्य लगेगी, लेकिन इसके सिवा विकासनगर को आपके प्रकोप से बचाने का दूसरा कोई चारा नहीं है। साईं साईं। दिव्य चरण के आंखों से ओझल हो जाने के बाद चैन की सांस ली भोकाल ने। उफ, एक ऋषि का क्रोध ऐसा विनाश मचा सकता है, ये किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। परंतु राज्य का भला करने आए महात्मा दिव्य चरण क्रोधित हुए क्यों? किसने अपमान किया उनका? कैसे उनके सम्मान पर ठेस लगी? मुझे इसकी छानबीन करनी होगी।
भोकाल से ज्यादा दूर नहीं थे दिव्यचरण के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले। अपनी शक्ति और सूझबूझ से योगी दिव्यचरण को दूर वनों में भेजकर भोकाल ने हमारे षड्यंत्र को विफल कर दिया है श्रीमान शैतान श्री। ऐसा नहीं है रूपम, मैंने योगी दिव्यचरण की आंखों में प्रतिष्ठा की भीष्म ज्वाला जलती देखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो ज्वाला तब तक नहीं बुझेगी जब तक उसमें विकासनगर और भोकाल जलकर भस्म नहीं हो जाते। शत्रुगुप्तचर शैतानश्री का विश्वास कितना पक्का था, योगी दिव्यचरण के चेहरे पर नाचते क्रोध को देखकर इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता था। हमें वन में पहुंचाकर भोकाल विकासनगर को हमारे प्रकोप से नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे दिव्यचरण से निकलकर बहुत से सूक्ष्म जीव विकासनगर की धरा पर ही रह गए हैं। शीघ्र ही वो वहाँ प्रलय का तांडव मचाएंगे। अगर उनसे भी बात नहीं बनी तो हमारे दिव्यचरण के ये केस प्रलय मचाने के उस कार्य को अंजाम देंगे। निश्चय ही एक बहुत बड़ा संकट विकासनगर पर पहुंचने वाला था, जबकि उसका रक्षक कुछ प्रश्नों को तह तक पहुंचने में जुटा हुआ था। धन और जागीर के लालच ने तुझे इतना अंधा बना दिया कि तूने योगी दिव्यचरण की चरणों में कांच बिछाकर समस्त विकासनगर और उसके निवासियों को काल की गर्त में पहुंचाने का शैतानी कार्य कर डाला। बता, तूने ये सब किसके कहने पर किया? शत्रु राज्य शैतानगढ़ के गुप्तचर प्रमुख शैतान श्री के कहने पर। ओह, योगी दिव्यचरण की आड़ में शत्रु गुप्तचर भी राज्य में प्रवेश कर गए और उन्होंने तुम्हें राष्ट्रद्रोह करने के लिए तैयार भी कर लिया। मुझे क्षमा कर दो महाबली। राष्ट्रद्रोही क्षमा का नहीं, मृत्यु का हकदार होता है। दुष्ट सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सैनिकों ने तुरंत ही प्रबंध मंत्री के सहायक को बंदी बना लिया। ठीक तभी हड़बड़ाया हुआ वहां पहुंचा वो सैनिक। महाबली, गजब हो गया महाबली, क्या हुआ? सैनिक ने बताया तो सन्न रह गया भोकाल। बिना कोई क्षण गवाए वो दौड़ पड़ा उधर जिधर खेली जा रही थी एक विनाश लीला उन भयंकर जीवों के द्वारा। ओह, कहाँ से आए ये भयंकर जीव? पता नहीं, परंतु इतना पता है कि कुछ ही क्षण पहले ये जीव अत्यंत सूक्ष्म थे। देखते ही देखते उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया और फिर जो भी कटीला वृक्ष इनके हाथ लगा उसे ये उखाड़ उखाड़ कर लोगों पर फेंकने लगे। ओह, बचिए महाबली। उस भारी और कटीले वृक्ष से भोकाल तो बच गया, लेकिन कुछ को उसने अपनी चपेट में ले ही लिया। महाबली, बचाओ! आह! भोकाल की आंखों के सामने ही विकासनगर वासियों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। स्वाभाविक था भोकाल की आंखों में क्रोध उफनना। ये भयंकर जीव किस जगह से आए हैं ये तो पता नहीं, परंतु जो विनाश लीला ये मचा रहे हैं उसको करके ये सभी एक ही जगह जाएंगे और वो जगह होगी मृत्यु लोक। भोकाल ने वो वार करके ना सिर्फ उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, बल्कि स्वयं को उनका लक्ष्य भी बना दिया। लेकिन जिस लक्ष्य को भुजांग, हेमराज, मृत्युजीत और महारावण जैसी शक्तियां ना भेद पाई, उसे भला ये भयंकर जीव कैसे भेद पाते? आश्चर्य है, ये भयंकर जीव मात्र कटीले एवं व्यर्थ वृक्षों को ही उखाड़ रहे हैं। फल, छाया और औषधि देने वाले वृक्षों को इन्होंने छुआ भी नहीं। इन जीवों की सारी गतिविधियां रहस्यमयी अवश्य हैं, परंतु फिर भी राज्य की वन संपदा के साथ साथ ये जीव प्रजा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए इन्हें जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। भयंकर जीवों का यह संकट भी निश्चय ही योगी दिव्यचरण के द्वारा ही उत्पन्न किया गया होगा। योगी दिव्यचरण द्वारा उत्पन्न किया गया अगला संकट जल्द ही विकासनगर पहुंचा, उन केसों के रूप में जिनके द्वारा विकासनगर में मची तबाही कल्पना से परे थी। अरे, सारा जलकुंड केसों से भरा नजर आ रहा है। कुएं में पानी का तो नामो निशान भी नहीं है, सारा कुआं केसों से भरा हुआ है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। तो प्लीज़ मिलते हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।